यस सर। ओके, जैसे अभी हमारा वाला जो प्रॉब्लम है वो तो ये है ना कि ये क्यों नहीं आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो वाई दिस इज नॉट देयर। तो अभी जैसे थोड़ा देर के लिए अगर हम क्या करें, देखते हैं इसके साथ ट्रायल करके कि जैसे ये फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वाला ही है, और इसको भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो मैं, क्योंकि अभी एकदम फ्रेश है, ये लास्ट मैंने यही काम करके छोड़ा था इसमें, तो अभी क्या करते हैं, फिर माइग्रेट करने की यस कोशिश करते हैं, बिकॉज अब तो फ्रेश हो गया सारा चीज, कोई एरर भी नहीं है। ऐसे भी यस देयर सर। इज अ वार्निंग है, ठीक है, बिकॉज वो नल वाला ही प्रॉब्लम है यहाँ पे भी, ठीक है। तो उसके लिए तो शायद मुझे कहाँ पे लगाना होगा पता नहीं, वो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाना होगा या नीचे लगाना होगा, ठीक है। तभी रहने देते हैं वो जैसा है, या हाँ ठीक है, रहने देते हैं। एंड लेट अस क्रिएट अ माइग्रेशन हियर। तो कॉपी है अभी भी, हाँ। तो फिर बिल्ड करेगा ये। तो देखिए बन गया, आराम से बन गया, देखिए कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना। और ये एक्सपेरिमेंट करने से ना कंट्रोल भी ज्यादा आता है असल में, है ना। तो जैसे हम यस शुरू शुरू में हम लोग डर भी जाते थे कि एक फाइल डिलीट हो जाएगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली, है ना, अगर आपको रिलेशन पता चल गया तो आप कभी भी, जैसे देखिए मैंने एकदम बेधड़क उसको हटा दिया माइग्रेशन को और इसको हटा दिया, देखिए आराम से काम कर गया, क्योंकि मुझे मालूम था अभी ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं वहां पे, है ना। एंड इनफैक्ट अगर मान लीजिए आपका जब तक प्रोजेक्ट फ्रेश है, जब तक प्रोडक्शन में नहीं पहुंचा और आप एक अकेला डेवलपर है ना, इस पे काम कर रहे हैं, तो ये माइग्रेशन को जितना बार चाहे आप उतना बार डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो डिलीट कीजिए और यस ये डेटाबेस को भी साथ साथ डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो डेटाबेस को डिलीट कीजिएगा और इसको डिलीट कीजिएगा, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, है ना, ठीक है। तो ये मैंने ट्राई करके देखा, लारावेल में ट्राई करके देखा मैंने, यहाँ पे भी ट्राई करके देखा इस चीज को, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बट जब टीम में काम करते हैं देन इशू क्रिएट होना चालू हो जाता है। तो बट व्हेन यू आर इन टीम, आपको ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सही से करना पड़ेगा, मतलब वो सब में ज्यादा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा कि गलती नहीं हो वहाँ पे, है ना। बिकॉज वहां पे गलती होगा तो, क्योंकि जो देखिए आप जो कोड लिख रहे हो वो बाकियों के पास ही पहुंचेगा, ठीक है। एंड दे डोंट हैव राइट एंड दे वोंट मेक एनी मॉडिफिकेशंस इन योर कोड, याद रखिएगा, क्योंकि आपका कोड आपका है, ठीक है। उनके पास इसलिए जा रहा है सो दैट उनका अगर कोई डिपेंडेंसी होता है तो वो डिपेंडेंसी मिल जाएगा वहां से, उस कोड से, है ना। अदरवाइज मतलब उनको कोड से ऐसा कोई खास काम नहीं है, मतलब वो कोड उनके पास चला गया तो कोई बेनिफिट नहीं उनका, है ना। तो इसलिए हम लोग को सोच समझ के बनाना है। इनफैक्ट देखिए, जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन असेसमेंट बना रहे हैं, तो एक एस्पेक्ट हो गया क्वेश्चन बैंक बनाना, है ना, दूसरा एस्पेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना, तीसरा एस्पेक्ट हो जाएगा एग्जाम को शेड्यूल करना, है ना। इस तरह से देखिए हम लोग, ये एक तरह से यूजर स्टोरी हो गया ना। यूजर इस तरह से आपको बताएगा कि मुझे क्या फीचर चाहिए। यूजर बोलेगा कि मुझे एक क्वेश्चन बैंक बनाना है इसके अंदर में, ठीक है। यूजर बोलेगा कि मुझे स्टूडेंट का जो हमारा एसएससीज होगा उनका रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद में यूजर ये भी बताएगा आपको कि हमको एग्जाम शेड्यूल करना है, और जिस दिन शेड्यूल डे के दिन में हमको एग्जाम को स्टार्ट भी करना है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स दे आस्क फ्रॉम यू, है ना। तो अब ये सारा चीज पे तो अलग अलग लोग काम करेंगे, एंड यू विल सी डिपेंडेंसीज है, जैसे जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम तो सोच ही नहीं सकते आप, ठीक है ना। फिर जब तक एसएससी रजिस्टर नहीं होगा कहाँ से एग्जाम होगा फिर से, है ना। तो दे इज अ रिलेशन, मतलब जो एक्चुअल एग्जाम मॉड्यूल पे जब आप जाते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, या इवन एग्जाम रजिस्टर कराने के लिए भी, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, मतलब वो सब मॉड्यूल्स रेडी होना चाहिए वहाँ पे, है ना। ठीक है, तो मॉड्यूल शुड बी रेडी देन ओनली। तो उसी लिए जब आप टीम में काम करते हैं तो आप देखिएगा कि मतलब कि जैसे जो जो क्वेश्चन बैंक का काम कर रहा होगा, ठीक है, उसको तो खैर कोई खास डिपेंडेंसी नहीं है, स्टूडेंट के ऊपर भी कोई खास डिपेंडेंसी नहीं है, बट जो मान लीजिए ये कर रहा होगा, जो टेस्ट शेड्यूल करने का काम कर रहा होगा, तो उसको तो पता होना चाहिए ना कि किस सब्जेक्ट का टेस्ट है, ठीक है। मे बी उसमें क्वेश्चन का क्या तरीका से, किस तरीका से क्वेश्चन आएगा वो भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हाउ इट विल हैपन, ठीक है। जैसे अभी ये आजकल तो देखिए अब सबको तो कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, तरीका चाहिए, जिससे कि जैसे इवन हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भी कुछ नया चीज होगा। जैसे आप देखिए ये ठीक है, मतलब जो सिखा रहे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो बट मतलब अगर आपको बड़ा होना है, पॉपुलर बनना है, तो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट चीजें तो ट्राई करते रहना पड़ेगा। तो अभी बहुत सारे कंपनीज आप देखिएगा जो क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट्स को मतलब इंटर्नशिप में मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो व्हाट दे विल डू, दे विल एनरोल यू इन सम इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पे वो लोग फ्री में भी दे रहा है, बहुत लोग तो मैंने देखा ऐसा भी है। बस आपको ये बोल रहा है कि लिंक्डइन पे उनका वो कर दीजिए, ऐड कर दीजिए बोल के, है ना, ठीक है। मतलब उनका मेंशन कर देना आपको अपने प्रोफाइल के थ्रू कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ बोल के। तो
वो क्या हो रहा है, उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, एक तरह से फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो जा रहा है। अगर आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा है तो दे आर बीइंग एडवर्टाइज, ठीक है, गेटिंग एडवर्टाइज फॉर फ्री, है ना। तो ये सब कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, तो इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब जितना बार आप कीजिएगा उतना बार हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डेटाबेस रिमूव हो जा रहा है, तो ये हो गया। अब अपडेट भी करके देख लेते हैं, दिस इज ओनली वन स्टेप, है ना। इससे क्या हुआ कि आपका माइग्रेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। नाउ अगर एक्चुअल टेबल आपको क्रिएट करना है, ठीक है, जो कि ये रूट में टेबल क्रिएट होगा आपका, जिस तरह से मैंने ये बनाया हुआ है, ऐप सेटिंग्स बनाया हुआ है, कि ऐप सेटिंग में मैंने सिर्फ एक डेटाबेस का नाम दे दिया है। बट अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन क्रिएट अ फोल्डर एंड यू कैन कीप इट इनसाइड दैट, है ना, ठीक है। इट्स अप टू यू कंप्लीटली। तो सपोज DATAB ऐसे डेटाबेस स्लैश कर देते हैं हम लोग, तो दो स्लैश देना होगा, या लिनक्स से तो शायद स्लैश काम करेगा। अच्छा, ये यही स्लैश दे देते हैं हम लोग, और ट्राई करते हैं कि डेटाबेस फोल्डर के अंदर जाना चाहिए। तो अभी क्या करना पड़ेगा हम लोग को लिखना होगा डॉट नेट EF एंड डेटाबेस अपडेट। तो सब चीज ठीक ठाक होगा तो आपका डेटाबेस, अभी डेटाबेस फोल्डर बनेगा और फिर उसके अंदर में हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सी। तो देखिए ना, तो वी हैव अ डेटाबेस फोल्डर और उसके अंदर में ये बन गया। नहीं, असल में गलत हो गया, वो हमको ये अलग देना चाहिए था, वी शुड हैव। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर से इसको डिलीट करते हैं, फिर क्रिएट करते हैं। तो स्लैश ये भी चेक कर लेते हैं, स्लैश कौन सा चाहिए होगा हम लोग को। अभी हमें थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है ना, कि मतलब हमेशा बिल्ड करता है, जब बिना बिल्ड का क्या होता है, आगे नहीं बढ़ता है ये। अनेबल टू ओपन डेटाबेस फाइल, अच्छा, वो माइग्रेशन के लिए हुआ, मतलब वो कहीं ना कहीं उसको पता है कि माइग्रेट हो चुका है बोल के वो, ठीक है। तो आई हैव टू डिलीट दिस फोल्डर ऑल्सो। और शायद ये जो है, ये फोल्डर बना के रखना होगा हमको, या तो ये भी हो सकता है, देखते हैं। एन अकर कनेक्ट टू द मेन, मतलब ये बता रहा है। तो एन एरर एरर अकर लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो हो सकता है कि वो फोल्डर बना के रखना पड़ेगा, मे बी तब जाए काम करेगा। तो चलिए, और एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं बाद में, बट इन द मीन टाइम ये एक और लास्ट एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ये। और बिल्ड भी हर बार उतना टाइम ले रहा है। नहीं, अभी भी नहीं है ना, अनेबल टू ओपन। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, ये प्रॉब्लम किस वजह से वो हम पता कर लेते हैं पहले, कि वेदर एक बार माइग्रेट हो चुका है उसके वजह से है, या इट्स बिकॉज ऑफ द फाइल नेम दैट वी आर गिविंग। फाइल नेम ही था। तो चलिए वो देख लेना होगा किस तरह से, मतलब फोल्डर के अंदर में डालना है, ठीक है ना। दैट हैज टू बी सीन। या हो सकता है पहले से फोल्डर बना के रखना होगा और फिर उसके बाद डालना होगा। तो बट जितना भी एग्जांपल अभी हमने देखा था वहां पर रूट में ही हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ था ना, ठीक है, ऐसे करके। बट देयर हैज टू बी अ वे कि डेटाबेस के अंदर, मतलब एक फोल्डर के अंदर जाना चाहिए, तो देख लेंगे वो, चेक कर लेंगे उसको। तो ये देखिए हमारा ये बन गया, आराम से बन गया ये, है ना, ठीक है। तो टेबल इज देयर। तो अभी एकदम सब फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, देखिए इसी में, ठीक है। एंड ये आज ही का काम किया हुआ है, और यहाँ पे हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क सब चल रहा है, ठीक है। देन व्हाई इन दैट प्रोजेक्ट, है ना, उस प्रोजेक्ट में फिर क्यों नहीं काम कर रहा है, ठीक है। ये सब तो मतलब ये सब नहीं डालने से भी कुछ एरर आना चाहिए था ना, बट ये नहीं होना चाहिए था कि ये अचानक बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले फोल्डर में नहीं है, वो ये बोल रहा है, ठीक है। तो व्हाई दैट इज द थिंग, ये वाला क्यों ऐसा बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के फोल्डर के अंदर में नहीं है ये। एंड ऑनलाइन असेसमेंट डॉट मॉडल्स, और सॉरी, ये वाला में डिपेंडेंसीज के तौर पे भी इसको ऐड किया जा चुका है, देयर ऑलरेडी। माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट डिजाइन,
और कनेक्शन स्विंग ये सब तो बाद में आएगा, ठीक है, लेटर ऑन विल पुट दैट। तो ये पहले रिजॉल्व हो जाए कि जो कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया है ऑनलाइन असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट, बट यही प्रॉब्लम है सबसे पहले कि ये यहाँ नहीं मिल रहा है। ये क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET कोर है। अच्छा, एक काम करते हैं, ASP.NET कोर के अंदर जाते हैं। नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, ये फाइल को हम लोग फटाफट फिर बनाते हैं हम लोग। डोंट सेव, लेट्स डिलीट इट। अभी मॉडल ठीक है। यस। यू ऑनलाइन असेसमेंट ना, MENT CONTXT context डॉट CS यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट, अभी भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। सजेशन में सर। हाँ, सेशन में नहीं आ रहा, सेशन में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छा, एक काम करते हैं, फिर एक बार प्रोजेक्ट बंद करके रिलोड करके देखते हैं। और सर पैकेज साफ अभी साफ, पैकेज तो देखिए दिख रहा है साफ साफ, है ना, कि ये देखिए पैकेज का रेफरेंस आ गया यहाँ पे, एंटिटी फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब वो सिर्फ ये बोल रहा है कि उसके अंदर में नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में नहीं है वो। अच्छा, इस वाले में देखिए तो एक बार इस पेज में यहाँ पे आता है कि नहीं आता है? अभी तो ये भी नहीं आ रहा है। नहीं, अभी भी नहीं है ये। अच्छा, एक बार सर्च करते हैं, रुकिए। नहीं, वो कॉपी। यस सर। चलिए, कॉमन है प्रॉब्लम, देख लेते हैं। सही है, सब प्रॉब्लम आते रहता है, जो जो यूजर्स है वो सब को आइडेंटिफाई होती है, तो वो सब अपना मतलब रिसर्च करते अपना फिर वो ब्राउज करते हैं। हाँ, और चेक तो मतलब, उस बेसिस। हाँ, ये सर। तब यहीं से कुछ ना कुछ मालूम चल जाएगा क्या हो सकता है ना, ठीक है, ये वाला है ना। इस तो किसी ने सर यहाँ पे पूछा होगा जो प्रॉब्लम जैसे अभी आया सर, हाँ, जैसे तो इसको आ किसी गया ने सर प्रॉब्लम है क्वेरा ना। पे। हाँ सर, किसी ने क्वेरा पे डाल दिया इसका, फिर वो हाँ आंसर किसी ने दिया ही होगा सर। हाँ, बिल्कुल, है ना। और ये काफी पुराना यस। है, 6 इयर्स पहले का है ये, तो अब स्पेसिफिकली हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं आंसर भी, लेकिन जैसे ये बोल रहा है कि वो उसका बात कर रहा है, अभी विजुअल स्टूडियो का बात कर रहा है कि विजुअल स्टूडियो में किस तरह से किया था। तो इसने पहले प्रोजेक्ट को अनलोड किया, देखिए ना, ठीक है। और उसके बाद में उसने वो CSPRO जो फाइल हमने भी देखा अभी, वहां पे चेक यस करना सर। था कि ये रेफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में इसको रिलोड कर दिया, ठीक है। और अब यस रिकॉग्नाइज सर। कर रहा है और नो मोर बिल्ड एरर बोल रहा है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन तो, हम तो सॉल्यूशन यूज ही नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे फिर रीस्टार्ट ये बोला है, तो लेकिन रीस्टार्ट से काम नहीं चलेगा ना विजुअल स्टूडियो कोड में, बिकॉज ये तो बिल्ड एरर आ रहा है असल में, ठीक है। और यस। ये बोल रहा है कि न्यू गेट पैकेज डालने के लिए एक तो टूल्स भी डालने बोल रहा है, लेकिन टूल्स मैंने डाला नहीं था कभी भी, ठीक है। ये मैंने डाला नहीं कौन था सा कभी। टूल था? ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं अच्छा, ये टूल्स एक डालने के एंटिटी लिए। का। हाँ, यस क्योंकि सर। अभी जो हम लोग जो दूसरा वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसमें भी कोई जरूरत नहीं था टूल्स डालने का। और ये बोल रहा है यस सिर्फ सर। ये वाला डालने से काम चल जाता था, वो तो हमको दूसरा चाहिए ही नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए यस। पैकेज का रेफरेंस में बता रहा है कि यह तो बहुत सारा बता रहा है पैकेज। तो सब तो वही बता रहा है कि ये चीज होना चाहिए, देखिए जैसे ये वाला है ना, ये टूल्स के बारे में बोल रहा है, टूल्स है ना।
तो बट टूल्स का तो ऐसे कोई खास जरूरत था नहीं, हम लोग को मेन डिजाइन चाहिए था। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं उसको भी डाल के। लेकिन उस प्रोजेक्ट में मैंने टूल्स नहीं डाला हुआ है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स वो मैं यूज कर रहा था, और ये फर्स्ट टाइम मुझे प्रॉब्लम मिला है ये वाला। यस सर। तो इसमें तो नहीं आंसर, इसमें जितना चीज दिया हुआ है किया हुआ है हमारा, है ना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप ये करो, और ये हो गया बोल के, सर है ना, ठीक। आप जो पैरेलली मेरे मतलब सर उस बुक को फॉलो करके जो सर जो दो प्रोजेक्ट करे ना, एक मेरे साथ और हाँ एक जो आप पैरेलली हाँ करे, हाँ तो हाँ। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, देखिए अभी जो अभी हम लोग आज प्रोजेक्ट बनाए, प्रॉब्लम तो वहां आ गया, ठीक है। यस सर, ये अभी हम लोग जो प्रॉब्लम काम यहाँ कर रहे हैं पे है। वहां पे प्रॉब्लम आया है, ठीक है। बट इससे पहले यस जितना भी प्रोजेक्ट हमने बनाया है सब जगह हमने लगभग ऐसे ही काम किया है, ठीक है ना। या यस आज सर। सुबह सुबह जैसे मैं कुछ एक्सपेरिमेंट, मतलब कुछ दूसरे वजह से एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो दूसरा प्रोजेक्ट एक में दिखा रहा हूँ ना, तो वो, यस सर। ठीक है, आज ही सुबह मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। सर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन जैसे जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर, उसमें सॉल्यूशन का सर आप मतलब करके दिखाइए, इसमें कोई सॉल्यूशन वैसा नहीं है सर। इस किसके अंदर में? यहाँ से डॉट नेट में सर सॉल्यूशन सर, हमारे पास दो रहते थे ना सर सॉल्यूशन का, फिर एक दूसरा था। हाँ तो इसमें नहीं, जैसे कि हम देखिए सॉल्यूशन कब चाहिए होता है, जब आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट होगा तो, है ना। यस तो सर। अदरवाइज सॉल्यूशन की कोई जरूरत ही नहीं है। बट विजुअल नहीं स्टूडियो में सर। क्या होता था कि आपके पास सिंगल प्रोजेक्ट भी है तो एक सॉल्यूशन बना देता था वो, है ना। तो यस उसका सर। तरीका अलग था थोड़ा सा, है ना, काम करने का। तो देखिए यस आज सर। ही मैंने ये बनाया था प्रोजेक्ट ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि कुछ और दिक्कत आ रहा था दूसरा, तो वो दिक्कत तो खैर इसमें नहीं आया, ठीक है। तो और अभी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ यहाँ कि इसका भी अगर पैकेजेस आप देखिएगा, ठीक है, ये देखिए। तो पैकेज में, ठीक है, तो बस वही दो इंस्टॉल्ड है ना, देखिए यहाँ पे वो एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन, और देखिए ये वाला है ना, सिक्वल लाइट, ये दो चीज इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा तो दूसरा तो कुछ इंस्टॉल नहीं है इसके अंदर भी, है ना। और अभी हमने इसी यस में सर। सब चीज करके देखा ना, वो माइग्रेशन वगैरह करके देखा, सब हुआ, काम किया आराम से, है ना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए था, जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कि जो प्रॉब्लम ये जो हम लोग यहाँ देख रहे थे इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि देखिए नेम स्पेस, अगर हमने पैकेज इंस्टॉल किया तो नेम स्पेस तो ऐसे ही आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो यस नेम सर। स्पेस नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और शुरू में आ यस गया था, सर। जब हमने इंस्टॉल किया था आ गया था, बट जब हम मतलब ये करने जा रहे हैं, बिल्ड करने जा रहे हैं, तो उस समय में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर में, है ना। तो लगभग यस लगभग सर। सारा चीजें तो वैसे ही है, ठीक है, इसके अंदर में। अब ये सब तो बाद में ऐड होता है, ये सब जो ये एक लाइन ऐड करना है बट बाद में ऐड करना है वो, तो इससे तो इसका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये भी तभी काम करेगा जब आप यहाँ पे इसको डालिएगा, तो देखिए ना एंटिटी फ्रेमवर्क को, है ना, यहाँ पे डालना पड़ रहा है हम लोग को प्रोग्राम डॉट सी एस में भी, ठीक है। तो ठीक है, तो इसीलिए मतलब ये, अब देखिए ये लाइन को मैं कोशिश करता प्रोग्राम डॉट सी एस में डालने के लिए, कि अगर, क्योंकि ये इंस्टॉल्ड है, देखिए अभी हमने वो वाला में देखा, तो ये हम लोग को दिख रहा है ना कि वो दोनों इंस्टॉल्ड है, वो सिक्वलाइट वाला भी इंस्टॉल्ड है अभी। और यही दो तो पैकेज चाहिए था, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में भी यही दो पैकेज है, देखिए ठीक है, आ गया है ना। यस तो सर। ये दोनों पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो अब अगर प्रोग्राम डॉट सी एस में भी क्या करते हैं, लिखते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट, ठीक है, तो यहाँ नहीं आ रहा है इस लिस्ट में, नहीं सर। ठीक है, जबकि वो पैकेज इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो आना चाहिए था, एंटिटी फ्रेमवर्क का पैकेज हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, बट इट्स नॉट कमिंग समहाउ, ठीक है। और एक बार फिर से अगर हम लोग ओमनी शार्प को रिस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बट ओमनी शार्प जो है वो तो सिर्फ इसके लिए है ना, मतलब ये करेगा, मतलब जो सजेशंस वगैरह देता है उसमें उसका चल सकता है, ठीक है। बट जो ये सब है, जो कंपाइलर है, कंपाइलर पे तो ओमनी शार्प का कोई वो नहीं है ना, इसलिए मैं बिल्ड करके मैंने देखा। तो बिल्ड करके जब मैंने देखा यस तो सर। वहां पे गड़बड़ आ गया, ठीक है। देखिए अभी भी नहीं है। और अगर एक्सटेंशंस में जाए और डॉट करें तो भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। और आज ही का बात है ना, आज सुबह मैंने उसमें काम किया और अभी इसमें काम कर रहा, तो इसमें गड़बड़ आ रहा है। और ये तो मॉडल वाला क्लास है हमारा, वहाँ पे भी डाल के मैंने देखा तो उसमें काम नहीं कर रहा है। चलिए गिटहब में भी एक पोस्ट यहाँ पे दिया है, उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें तो काम का कुछ नहीं है, इसमें तो लिख रहा है कि, ठीक है। और ये भी वही है, वो भी वहीं से जाके देख रहा था, वो एंटिटी ई एफ एम वी सी वाला देख रहा था, तो वहीं पे उसका प्रॉब्लम आया। हाउएवर आफ्टर सक्सेसफुली इंस्टॉलिंग दिस, ठीक है, इन पैकेज मैनेजर, काम कर गया बोल रहा है। तो सिक्वल सर्वर वाला भी इंस्टॉल किया है, बट मुझे तो नहीं चाहिए ना ये वाला क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग तो सिक्वल लाइट पे काम कर रहे हैं। नहीं, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है।
और यहाँ तो साफ साफ दिखा रहा है कि वो नेम स्पेस है अवेलेबल, है ना, कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट ये अवेलेबल है। और यहाँ पे हमको वो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास भी मिलेगा, ये देखिए ये क्लास भी मिल रहा है यहाँ पे हम लोग को, है ना, जो चाहिए था। तो ये होना चाहिए। और इसका पैकेज कहीं पे मेंशन रहता है क्या? पैकेज वैकेज तो नहीं मेंशन रहता है ऐसे। इसको देख लेते हैं कौन सा पैकेज से आता है, वो भी देख लेते हैं। जैसे इंस्टॉलिंग द टूल्स पहले बोल रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये भी करके देख लेते हैं, लेकिन मतलब इसका तो कोई खास जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, ये टूल्स का। तो इंस्टॉल द पैकेज मैनेजर कंसोल टूल बाय रनिंग दिस EF Shortcut tools, create migrations, apply migrations, and this is package manager console, EF command line tools। ये कर दिया है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, देखिए ना, ठीक है, ये वाला डॉट नेट टूल करके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये। फिर उसके बाद में ये देखिए डिजाइन चाहिए होता है, बिफोर यू कैन यूज द टूल्स ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, है ना, यू विल नीड टू ऐड दिस पैकेज। तो ये पैकेज हमने ऐड किया ही है अपने उसमें प्रोजेक्ट में। फिर वेरीफाई करने के लिए आप इसको टाइप करके देखिएगा तो वो आ जाएगा, काम करेगा, देखते हैं। .NET EF से लिखने से DOT। ये देखिए आ रहा है लिख के, ठीक है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कमांड लाइन टूल 7.0.0, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, DB कॉन्टेक्स्ट को भी हम चाहने से मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, डेटाबेस और माइग्रेशन, ठीक है। और info list optimize scaffold and script generates the sequence के for this bypass by migration। scaffold कर देता है an entity type for a database। उसके बाद में generate a compiled version of this list available DB context types। उसके अंदर get information about a document DB context type, ठीक है, तो कोई खास नहीं है। एंड DB context बनाना सिंपल है, ठीक है। फिर अपडेट टूल्स तो यस ये सर। ये करते ही आजकल मैं करता हूँ, इस तरह से इसका टूल को अपडेट करता हूँ, ठीक है। यस उसके सर। बाद में टारगेट प्रोजेक्ट एंड स्टार्टअप प्रोजेक्ट करके अदर टारगेट फ्रेमवर्क्स ASP.NET कोर। फिर उसके बाद में कमांड ऑप्शंस, ये तो डेटाबेस अपडेट करने के लिए है, डेटाबेस का इन्फो, DB कॉन्टेक्स्ट लिस्ट, ऑप्टिमाइज, स्कैफोल्ड, कनेक्शन प्रोवाइडर। नहीं, यहाँ तो कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है। और उसका पैकेज का नाम तो जो दिया था वही देखिए, डिजाइन पैकेज ही दिया था वहां पे, देखिए ना, कि इसको यूज करने के लिए, देखिए इंस्टॉल करने के लिए जो पैकेज का नाम था यही देखिए। तो कोई टूल्स फूल्स नाम का तो पैकेज दिया ही नहीं है। तो बस यही चीज हमको इंस्टॉल करना है ना, ये वाला, ठीक है। और वेरीफाई इंस्टॉल करने के लिए हमने ये टाइप करके देखा, इंस्टॉलेशन वेरीफाइड है, ठीक है। फिर क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी तो ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो अभी आप भी एक काम कीजिएगा अपना एंड से, कि ये एग्जैक्टली सेम प्रोसेस को यस आप सर। रिपीट करके देखिएगा, है ना। सिर्फ माइग्रेशन मत कीजिएगा, माइग्रेशन छोड़ के या करके देखिए मतलब। और 2-3 बार ट्राई ओके कीजिए, कोई सर। दिक्कत नहीं है। जैसे इस प्रोजेक्ट को फिर हम डिलीट कर देंगे, मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ बनाने का, है ना, ठीक है, इसको, है ना। तो आप भी ओके ट्राई सर। कीजिए, मैं भी जब अभी फुर्सत मिलेगा तो एक बार मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ इसको, कि गड़बड़ होता है या क्या होता है ना, ठीक है। मतलब हर एक स्टेप को रन करके देख लेना होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। हालांकि देखिए टाइम स्पेंड कीजिएगा तो ये अभी भी पता चल जाएगा कहाँ पे क्या है, लेकिन हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लगे इसको करने में, है ना। तो ठीक है, इससे अच्छा बेटर है, क्योंकि देखिए अभी प्रैक्टिस उतना हुआ नहीं है, तो प्रैक्टिस करना और
ज्यादा जरूरी है ना। जैसे ये सब स्टेप्स में अभी यस कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे ये सबसे बेसिक चीज है, अगर छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाना है तो इतना तो आना चाहिए ना कम से कम, ये कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दो तीन स्टेप रह गया था, जैसे प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके हम लोग को अभी ये सर्विस कंटेनर में क्या करना था, एक लाइन यहाँ पे ऐड करना था, है ना, ठीक है। अब वो भी तब तक नहीं होगा जब तक कि वो ई एफ फ्रेमवर्क का वो नहीं आएगा ना। तो जैसे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड, ठीक है, हमको चाहिए डीबी कॉन्टेक्स्ट, देखिए नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो तब तक नहीं आएगा जब तक यस वो ई एफ कोर वाला ये नहीं होगा, नेम स्पेस आप इंपोर्ट नहीं कीजिएगा, तब तक नहीं होगा। तो एक काम ये करना है, और एक काम क्या करना है, एक कनेक्शन स्ट्रिंग हमको आके इसमें डालना है, ठीक है। यहाँ आके हमको एक कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देना है, तो ये तो खैर लिखना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसके लिए तो क्या करना है कि सिंपली एक कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसके अंदर कोई भी एक नाम दे दीजिए, सपोज मैं ऐसे टेस्ट सी एस नाम देता हूँ फिलहाल, ठीक है। और उसके बाद में ये सिक्वल लाइट है, तो वी जस्ट हैव टू राइट द नेम ऑफ द डेटाबेस हियर, इसमें डेटा यहाँ एस ओ यू आर से यहाँ भी इसमें। सर यूजर इसे इसके लिए फिर एक अलग यूजर बनाएंगे सर। किसके लिए, डेटाबेस के लिए? यस सर। नहीं, ये तो ये है ना, हम लोग सिक्वल लाइट यूज कर रहे हैं, तो सिक्वल लाइट तो एक सिंगल सा फाइल होता है, तो अभी तक तो हमने कभी यूजर मैनेजमेंट देखा ही नहीं सिक्वल लाइट में, है ना। हाँ सर। तो हालांकि होगा वहां पे भी। अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए। यस उसी का भी सर बात करें कि मतलब इसमें मतलब यूजर नहीं बनाना होता सर हाँ, सिक्वल बना लाइट सकते में। हैं, बना सकते हैं, ठीक है, बट सिंगल फाइल वाला में जनरली देखा नहीं गया है यूजर वगैरह, ठीक है। कम ही देखा गया है, ओके लेकिन सर। होगा, डेफिनेटली होगा उसमें, तो ट्राई कर सकते हैं वो। तो अभी तो जहाँ पे भी देखिएगा बिना यूजर का बता रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मॉडल के अंदर में हम लोग ओ एन एल आई ऑनलाइन असेसमेंट नाम से जैसे एक डेटाबेस बना दिया है ना, इस तरह से बना के छोड़ दिया, हो गया, ठीक है। तो बिना कोई यूजर नेम पासवर्ड का, बट वी कैन सी दैट ऑल्सो, ठीक है, वो भी ट्राई किया जा सकता है, बिकॉज हाँ इन रियल लाइफ हो सकता है जरूरत पड़े उसका, ठीक है। इसका भी है ना, यूजर नेम पासवर्ड का भी जरूरत पड़े, सिक्योरिटी के लिए ऑब्वियसली जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। यस सर। तो चलिए ट्राई करके देख सकते हो वो भी, बट अभी एक काम कीजिए, इसको पूरा वो कीजिए ना, मतलब ट्राई करके देखिए कि पूरा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इतना काम हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं भी एक बार ट्राई करके देख यस लेता हूँ, नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि दिक्कत ना हो ना कहीं पे भी, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय शाम को। यस सर बाय सर। बाय बाय।